अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे साथ ये जो प्यारी सी बच्ची बैठी हुई हैं, इनका नाम आयशा है। और इनके जो नाम का दूसरा हिस्सा है ना, इधर आइए, जल्दी से आइए, जल्दी से आइए, जल्दी से आइए, जल्दी से आइए। इनके नाम का दूसरा हिस्सा है आयशा फैज़ान, क्योंकि ये हमारे बरखुरदार फैज़ान की बेटी हैं। थैंक यू, आप जाइए। तो फैज़ान, आपको पता है कि हमारी टीम में हमारे साथ हैं, और बेसिकली इनकी कंपनी है 10x डिजिटल वेंचर्स, जो कि लुक आफ्टर करती है मेरे सारे डिजिटल काम को। और मैं यहाँ आया हुआ था, तो वहाँ मैंने सोचा कि आयशा को बुलाएं। आयशा फैज़ान की बेटी हैं, और एक ख़ास वजह है जिसकी वजह से मैंने इनको बुलाया है। और वो वजह ये है कि अल्लाह ताला ने इनको बहुत ही छोटी उम्र में कुरान को हिफ्ज़ करने की सआदत दी है। तो आयशा, सबसे पहले आप ये बताइए कि कैसे आपको शौक हुआ? कैसे आपको लगा कि आपको कुरान हिफ्ज़ करना चाहिए? पहले जब मैं छोटी थी तो मेरे अब्बू कहते थे हमेशा कि मेरी बेटी बड़ी होके हाफ़िज़ बनेगी। तो मुझे पता नहीं था उस बारे में कि मैं हाफ़िज़ क्या होता है, लेकिन जब मैं गई पहली दफ़ा तो फिर मुझे पता चला और फिर मुझे बहुत ज़्यादा शौक हुआ। और जब मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया कि ये एक बहुत ख़ास काम है और ये बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, तो फिर मुझे और शौक हुआ। उस टाइम मैं काफ़ी छोटी थी, तो मैंने इतना कोई, जैसे कहते हैं, शुरू में इतनी मेहनत नहीं की थी, लेकिन एंड टाइम जब ख़त्म हो गया होने वाला था तो मैंने बहुत शौक के साथ पढ़ा। शुरू में भी पढ़ा था, लेकिन जो एंड में जितना शौक से पढ़ा ना तो उतना मैंने शौक। सुना है इसमें बड़ी सख्ती होती है पढ़ाते वक़्त, जो उस्ताद हैं वो बहुत सख्ती करते हैं और बंदा थक जाता है, ऐसा था कुछ? शुरू शुरू में ऐसा लगता है, लेकिन उसके बाद हमें आदत हो जाती है तो फिर हुँ, ऐसा नहीं ठीक है। लगता। और आप स्कूल में भी पढ़ती हैं? जी, मैं साथ साथ 7वीं पढ़ती जमात हूँ। में पढ़ती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको फ़ायदा हुआ? एक तो ना सब लोगों ने बड़ी तारीफ़ की, सबने कहा, फिर आप कुरान पढ़ती हैं, सवाब मिलता है। आपको वैसे एज़ अ पर्सन कुछ फ़ायदा भी हुआ? जी, मुझे क्या ये हुआ? फ़ायदा हुआ कि मैं अपनी रकातें बढ़ा सकती हूँ नमाज में। अच्छा। उसमें मैं ज़्यादा कुरान पढ़ सकती हूँ। हुँ, हुँ। और साथ-साथ में, और जैसे कुछ लोग होते हैं वो रेगुलरली कुरान नहीं पढ़ते, हुँ। मैं पढ़ सकती हूँ। अब मुझे शौक भी हो जाता है, और मतलब बस ज़रूरी है मेरे लिए कुरान पढ़ना ये सब। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि आपको ये भी बताया गया कि कुरान को पढ़ना तो बहुत ही सादत है, लेकिन हमें फिर उसको समझना है और जी, समझ के अमल भी करना है। तो उस सिलसिले में आप क्या कर रही हैं? उसमें जो मुझे समझ आता है, जैसे अब्बा भी बताते हैं कि इस आयत का ये है और इस पे अमल करना चाहिए, तो उस पे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अमल करूँ। जी। तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि एक तो आप इसकी वजह से आपके मिज़ाज में जो तब्दीली आई है, आप इर्द-गिर्द अपने दोस्तों को, जो आपके कज़िन्स हैं आपकी बहनें, उन सबको भी बताइए, और साथ ये भी नियत कीजिए कि आप इसको पूरे कुरान को समझ के उस पे अमल करेंगे। जी, तो अच्छा, इंशाल्लाह। और कोई आप बच्चों को मैसेज देना चाहें इस सिलसिले में? जैसे आपने कहा कि ख़ास लोग करते हैं, तो आप अपना जर्नी बताइए कि ये जो हिफ्ज़ करने में क्या-क्या दिक्कत हुई और कैसे आपने ओवरकम किया, और लोग जो हिफ्ज़ करना चाहते हैं उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? पहली मेरे लिए मेरे तरफ से मैं गाइड करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सख्ती होती है, लेकिन अगर आप खुद दिल लगा के पढ़ेंगे ना तो आपको सख्ती फील नहीं होती। हुँ, हुँ। और अगर आप ऐसे मतलब किसी के उस पे पढ़ते हैं तो फिर लगता है ऐसे इंसान से। ठीक है। और दूसरी बात, मैं दोबारा इसको इंसिस्ट करूँगा बेटा, कि हम सबको कुरान, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, कुरान महफ़ूज़ रहा है जो आज तक, तो उसमें हुफ़ाज़ का और जितने भी हैं, उनका बहुत ज़्यादा, यानी उनकी एहसान है हमारे ऊपर। और अल्लाह ताला ने एक ऐसी किताब बनाई है कि इस तरह से किसी को याद होती ही नहीं है कोई किताब। अब इतनी बड़ी जर्मन किताब किसी को याद नहीं होगी। मुझे नहीं पता कोई बाइबल का हाफ़िज़ होता भी है कि नहीं होता। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने इसका एज़ाज़ रखा है, और छोटे-छोटे बच्चों ने कुरान हिफ़्ज़ किया है, और अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की भी तौफ़ीक दे। तो आमीन। दोस्तों, मैं इसलिए आपको ये बच्ची से मिलवाना चाहता था कि अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने में जिसमें लोग अब बहुत सी खराफ़ात में पड़े हैं, इस तरह के बच्चे भी मौजूद हैं, कि जो कि इसको शौक के साथ और विलिंगलेसली, क्योंकि मैं जब आता हूँ तो उनके यहाँ ठहरता हूँ और मैं जानता हूँ उस आयशा को, तो विलिंगली, शौक से, उसकी अहमियत को समझते हुए, और अब ये कोशिश कर रहे हैं इनके वालिद और वालदा कि इनको कुरान की समझ भी आए, और फिर उसको फिर और समझ कर कुरान हिफ़्ज़ करने का भी एक पूरा का पूरा इस तरह के मॉड्यूल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो ये बच्चे जब कुरान को समझ के अमल करके इंशाअल्लाह जब अमली ज़िंदगी में आएँगे, तो पूरे मुआशरे में इसकी जो है इसके असरात होंगे। ये बात तो सही है कि कुरान को हिफ़्ज़ करना फ़र्ज़ नहीं है, और जिन लोगों में इस्तिताअत हो और जिन लोगों के अंदर शौक हो वो इसको करें।
लेकिन कुरान के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम में से हर शख्स को कुरान पर समझना और अमल करना। तो आयशा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे पास आई। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जब भी आप कुरान पढ़ें तो हमारे लिए भी दुआ करें जी और आपके लिए भी बहुत सी दुआएं।